नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेता और अफसरी तोड़ रहे कोरोना गाइडलाइन, बिना मास्क लोगों के बीच दुष्यंत चांगड़ा। हरियाणा में कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को लेकर सरकार के व्यापक दिशा निर्देशों के बावजूद सुरक्षा को लेकर लापरवाही हर तरफ दिख रही है। नियम तोड़ने पर प्रशासन आम जनता के चालान कर रहा है, वहीं जिम्मेदार नेता और अफसर मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नियम कायदे केवल आम जन के लिए हैं, वीआईपी और रसूखदार उसके दायरे में नहीं आते हैं। हरियाणा में कोरोना से निपटने की तैयारियां। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते परिस्थितियों से निपटने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने 188 नए एम्बुलेंस को प्रदेश के जिला सरकारी अस्पतालों में भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। पहले इन नई एम्बुलेंस पर ड्राइवर नहीं थे, परंतु अब रोडवेज विभाग के चालक इन एम्बुलेंस पर तैनात किए जाएंगे। अंबाला में कोरोना के 69 नए मामले, 234 एक्टिव केस से बजी खतरे की घंटी। हरियाणा के अंबाला में कोरोना अपना दोहरा शतक पूरा कर 234 के आंकड़े पर पहुंच गया। मंगलवार को जिला में कोरोना के 69 नए मामले सामने आए। इसमें 4 से 10 साल की उम्र वाले 4 बच्चे शामिल हैं। अंबाला शहर के बाजार बस्ती राम से एक ही परिवार के 4 सदस्य संक्रमित पाए गए। राहत की बात है कि 8 मरीज कोरोना को मात देने के बाद अपने घरों को लौट गए। बाप बेटी के खाते से निकले 5.5 लाख, OLX पर मकान किराए पर देने की डाली थी सूचना। हरियाणा के अंबाला में बाप बेटी के खातों से ठग ने 5,72,996 निकाल लिए। पीड़ित गांव बरनाला निवासी नसीब सिंह ने अपना मकान किराए पर देने की सूचना OLX पर डाली थी। ठग का फोन आया कि वह एयरफोर्स भोपाल में नौकरी करता है। अंबाला में ही तबादला होने की बात बोलते हुए उसने बाप बेटी को झांसे में ले लिया था। हरियाणा में पहाड़ दरकने का मामला, डाडम में चौथे दिन भी पत्थरों को हटाने का काम जारी। हरियाणा के भिवानी के डाडम गांव में पहाड़ खिसकने के कारण हुए हादसे की जांच का मामला अब खनन विभाग के मुख्यालय धनबाद तक पहुंच गया। खनन सुरक्षा विभाग के डायरेक्टर जनरल प्रभात कुमार की तरफ से पूरे मामले की जांच के लिए धनबाद से टीम को डाडम भेजा गया। पलवल में महिला से रेप कर वीडियो वायरल किया, पति से तलाक के बाद बढ़ाई थी नजदीकी। हरियाणा के पलवल में तलाकशुदा महिला को पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया गया। उसका अश्लील वीडियो बनाकर बाद में उनको वायरल किया गया। विरोध करने पर उसे और उसके बेटे को जान से मारने की भी धमकी दी गई। महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचकुला में कोरोना पॉजिटिव बच्चे की मौत, कमांड अस्पताल से डेथ समरी रिपोर्ट मिलने का इंतजार। हरियाणा में पंचकुला जिले में कोरोना संक्रमण से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। सिविल अस्पताल प्रशासन अब उसकी डेथ समरी से पता करेगा कि बच्ची की मौत का कारण कौन सा वेरिएंट रहा। कमांड अस्पताल से जिला अस्पताल के पास बच्ची की मौत की पूरी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। रेवाड़ी एसपी कोरोना पॉजिटिव, पत्नी भी संक्रमित हुई। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एसपी राजेश कुमार और उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद दोनों को सरकारी आवास में ही क्वारंटाइन किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की एक टीम दोनों के स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। हालांकि अभी दोनों में से किसी में भी ओमिक्रॉन के वेरिएंट होने की पुष्टि नहीं हुई है। हरियाणा में कोरोना से 2 की मौत, पंचकुला कैथल में एक मरीज ने तोड़ा दम। हरियाणा में दिन दुनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रहा कोरोना अब लोगों की जान लेने लगा है। मंगलवार को पंचकुला और कैथल में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। इससे पहले सोमवार को अंबाला में कोरोना संक्रमित 72 साल के बुजुर्ग और पंचकुला में 9 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया था। फार्म हाउस पर कब्जा करने आए 11 बदमाश गिरफ्तार। जाटावाली इलाके में सोमवार देर रात एक फार्म हाउस पर कब्जा करने आए 11 बदमाशों को सामोद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से 1 रिवॉल्वर, 12 कारतूस और 2 वाहन जब्त किए हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। शिक्षा मंत्री से मीटिंग में 15 मांगों पर बनी सहमति। यमुनानगर में धरनारत गेस्ट टीचरों के प्रतिनिधि मंडल की सोमवार को शिक्षा मंत्री कंवर पाल के साथ बैठक हुई। 2 घंटे चली मीटिंग में करीब 15 मांगों पर सहमति बन गई। गेस्ट टीचरों की मुख्य मांगे बेसिक सैलरी पर बुधवार तक मुख्यमंत्री से मीटिंग होगी। इसमें रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि और पोस्ट वैकेंट विषय पर भी चर्चा होगी।
पानीपत में घी व्यापारी की हत्या, समालखा में घर के नजदीक बाइक सवार 2 बदमाशों ने मारी गोली। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे में मंगलवार को एक घी व्यापारी की हत्या कर दी गई। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने पहले क्षेत्र की रेकी की और फिर घर से महज 70 मीटर दूर ही व्यापारी को गोली मार दी। इसके बाद उसका कैश वाला बैग लूटकर फरार हो गए। टाटा मैजिक में आग, ड्राइवर चलती गाड़ी से कूदा। हरियाणा के जींद में गांव किनाना के निकट टाटा मैजिक एस गाड़ी में आग लग गई। ड्राइवर ने चलती गाड़ी से कूदकर जान बचाई। कुछ देर में गाड़ी पूरी तरह से जल गई। ड्राइवर घायल भी हुआ और उसे राहगीरों ने नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया। पानीपत में टोल फ्री की मांग, 8 गांव के लोगों ने दिया धरना। हरियाणा के पानीपत शहर में जीटी रोड स्थित टोल टैक्स के आसपास के गांवों के लिए फ्री करवाने के लिए आज फिर 8 स्थानीय गांवों के लोगों ने धरना दिया। ग्रामीणों ने करीब 10 दिन पहले धरना देकर प्रशासन को 3 जनवरी तक टोल फ्री करने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बावजूद भी स्थानीय निवासियों के लिए टोल फ्री नहीं हुआ। कई जिलों में बूंदाबांदी, बादलों से ढका आसमान। हरियाणा में मंगलवार का मौसम बदल गया। प्रदेश के अधिकतर जिलों में आसमान बादलों से ढका रहा। सिरसा, फतेहाबाद, पानीपत और अन्य जिलों में सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी भी हुई। अंबाला और जीटी रोड के अन्य जिलों में कोहरे का असर भी दिखा। फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में एडीसी का छापा। हरियाणा के फतेहाबाद नगर परिषद में कर्मचारी समय के पाबंद नहीं हैं। मंगलवार को एडीसी अजय छाबड़ा सुबह 9:15 बजे ही कार्यालय में आ धमके। कर्मचारियों की अधिकतर सीटें खाली मिले। इसके बाद उपस्थित कर्मियों की हाजिरी रजिस्टर से मिलान किया गया तो 31 में से 9 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इन सभी की गैर हाजिरी लगाकर वेतन काटने और नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगने के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 2 आईएएस और 12 एचसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 2 आईएएस और 12 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। सहकारिता विभाग के विशेष सचिव धर्मेंद्र सिंह को नगर निगम सोनीपत का आयुक्त और जिला नगर आयुक्त सोनीपत लगाया गया है। अंबाला के उपमंडल अधिकारी हितेश कुमार मीणा को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अंबाला के संपदा अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महामंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सुरजेवाला ने ट्वीट के माध्यम से खुद के कोविड-19 पॉजिटिव हो जाने की सूचना दी है। साथ ही सुरजेवाला ने पिछले 24 घंटे में उनके संपर्क में आने वाले सभी साथियों और पार्टी के नेताओं से एहतियात के तौर पर अपनी कोविड-19 की जांच कराने का सुझाव दिया है। रणदीप सिंह ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और उनका उपचार जारी है। हरियाणा के हर जिले में खुलेंगे साइबर क्राइम पुलिस थाने। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में साइबर क्राइम के थाने खोले जाएंगे ताकि साइबर के बढ़ते अपराध पर नकेल कसी जा सके। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के थानों में प्रशिक्षित स्टाफ को तैनात किया जाएगा ताकि त्वरित कार्यवाही अमल में लाई जा सके। सीएमआईई की रिपोर्ट पर अभय चौटाला का हमला। इनेलो प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट द्वारा बेरोजगारी पर जारी किए गए ताज़ा आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश की भाजपा गठबंधन सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। सीएमआईई की रिपोर्ट के अनुसार एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश पूरे देश में 34.1% बेरोजगारी दर के साथ पहले स्थान पर कायम है। हरियाणा सरकार ला रही पद्मा स्कीम, छोटे उद्यमियों के प्रोडक्ट को मिलेगी पहचान। डिप्टी सीएम ने बैठक के बाद जानकारी दी कि केंद्र की पद्मा स्कीम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार इस पर तेजी से काम करने जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लैंड पोलिंग के तहत प्रत्येक ब्लॉक में करीब 50 एकड़ जमीन जुटाई जाएगी। राज्य सरकार ने ब्लॉक वाइज कुछ उत्पाद किए गए उनको जिनको एक्सपोर्ट करवाने में भी सरकार मदद करेगी। मौसम की जानकारी, दिल्ली और राजस्थान में बारिश का अलर्ट। हरियाणा पंजाब में सबसे ज्यादा ठंड। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर जारी है। मौसम विभाग की तरफ से सर्दी के इस मौसम में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है।
मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि अगले हफ्ते 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी। पिछले 2 दिनों से कई राज्यों में जारी शीतलहर के चलते लोग ठंड से जूझ रहे हैं।